हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हरिजन गाथा नागार्जुन जी के द्वारा जो रचित कविता है वो हमने आपको पिछले 2 वीडियो में कवर कराया है और आज ये तीसरी वीडियो है हरिजन गाथा की। अगर आपने वो 2 वीडियो ना देखी हो उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जहाँ से हमने वहाँ छोड़ा था उसी के आगे हम आगे बताते हैं आपको एक्सप्लेनेशन क्या है। कि नौ शिशु का सिर सूंघ रहा था विह्वल होकर बार बार वो, सांस खींचता था रह रहकर गुमसुम सा था लगातार वो। 5 महीने होने आए हत्याकांड मचा था कैसा, प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग पर पहले नहीं किया था ऐसा। प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि नागार्जुन जी हैं वो अपने भाव जो हैं वो हरिजनों के प्रति हो रहे शोषण के विरुद्ध व्यक्त करते हुए कहते हैं कि 9 शिशु का जो उनकी बिरादरी में जो शिशु हुआ था उस शिशु का माथा जो है वो जो बाबा आए थे वो जो नवजात शिशु है उसका माथा सिर सूंघ रहा था। सूंघने का मतलब कि उसका सिर जो है वो चूम रहे थे। विह्वल होकर बार बार वो, विह्वल अर्थात भाव विभोर होकर के बार बार वो उस नवजात शिशु के माथे को चूम रहे थे। सांस खींचता था रह रहकर गुमसुम सा था लगातार वो, और बार बार एक लंबी सी सांस ले रहे थे कि हाय इस नन्हे से बालक का क्या होगा। गुमसुम सा था लगातार वो, और यही सोच करके वो मन में एकदम शांत हो गए थे, गुमसुम से हो गए थे, अर्थात खोए हुए थे इसी सोच में। 5 महीने होने आए हत्याकांड मचा था कैसा। गुरु जी सोच रहे हैं महाराज जी कि 5 महीने होने आए, अब तो 5 महीने हो गए हैं, अभी भी ये हत्याकांड मचा हुआ है, अभी भी हरिजनों को जिंदा झोंका जा रहा है। प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग पर पहले नहीं किया था ऐसा। जैसा पिछले 5 महीनों से होता आ रहा है कि जो ये तथाकथित प्रबल वर्ग के लोग हैं जो अपने आप को उच्च जाति का मानते हैं, वो जिस प्रकार से निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको जिंदा जला दे रहे हैं, ऐसा हत्याकांड, ऐसा निर्मम पाप कभी उन्होंने नहीं किया था जैसा वो अब कर रहे हैं। देख रहा था नवजातक के दाएं कर की नरम हथेली, सोच रहा था इस गरीब ने सूक्ष्म रूप में विविधता झेली। बाबा जब उस नन्हे से बालक को देख रहे थे तो उसके दाएं हाथ की जो हथेली थी, नरम नरम, नन्हा सा बालक था तो हाथ नरम तो रहेगी हथेली, तो उसके हाथों की जब रेखाएं देख रहे थे तो बार बार वही सोच रहे थे कि हाय इस नन्हे से बालक ने, इस गरीब बालक ने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी विपदा झेल रहा है ये, कि पैदा होने से पहले इसके बाप को उच्च वर्ग के लोगों ने जिंदा जला दिया, अब इसकी माँ पे इतनी बड़ी विपदा है कि इसको लेके आनंद फानंद में उनको अपना गांव छोड़ के जाना होगा। आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों के ही निशान हैं, खुखरी है, बम है, असी भी है, गंडासा भाला प्रधान है। बाबा देख रहे हैं कि उसकी आड़ी तिरछी रेखाओं में, जो जैसे नन्हा सा बालक होता है तो उसकी रेखाएं सीधी नहीं होती हैं, तो आड़ी तिरछी होती हैं, इधर उधर होती हैं। तो कह रहा है कि उसकी जो आड़ी तिरछी रेखाएं भी हैं ना, उसमें भी किस चीज़ के निशान दिखाई दे रहे हैं, हथियारों के निशान दिखाई दे रहे हैं। खुखरी, और किस प्रकार के हथियार की कल्पना की गई, खुखरी है, खुखरी मतलब चाकू है, बम है, असी मतलब तलवार भी है, गंडासा मतलब गंडासा है, और भाला प्रधान है, और भाला तो सर्वश्रेष्ठ, मतलब जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी भाले के लिए प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार से इस बालक के भी हाथ में भाला सर्वश्रेष्ठ है। ठीक। दिल ने कहा दलित माओ के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वो अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। बाबा का दिल कह रहा है कि दलित माओ के, अब जितनी भी दलित माताएं हैं उनके सारे बच्चे अब बागी होंगे। अब ये जो प्रबल वर्ग के लोगों ने अत्याचार मचा रखा है उनके लिए अब ये बागी होंगे, अर्थात अब बगावत में उतर आएंगे। अग्निपुत्र होंगे वो अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। अब जितने भी बच्चे होंगे वो अग्नि के पुत्र होंगे, अर्थात उनके अंदर अब क्रांति की ज्वाला धधकेगी, विप्लव में सहभागी होंगे। विप्लव मतलब होता है दुख में, क्रांति में अब वो क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, अर्थात वो अब जो दलित बच्चे हैं सारे, अब वो जितने भी होंगे अब वो एकजुट होकर के इन प्रबल वर्ग के लोगों के अत्याचार से अपने लोगों को मुक्त करेंगे। दिल ने कहा अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी बह रहा है, इसकी भाभी लीलाओं की सारी धरती चारा गाय। अब प्रस्तुत पंक्तियों में देखिए कि जो कवि नागार्जुन जी हैं वो जो बच्चा हुआ है हरिजन में, हरिजन बिरादरी में, उस बच्चे की तुलना वो श्री कृष्ण से कर रहे हैं। और किस प्रकार से कह रहे हैं कि दिल ने कहा अरे यह बच्चा, जिस प्रकार से कृष्ण जी जब होते हैं तो उनके माँ बाप का हृदय कहता है कि यह जो मेरा बच्चा है ये सचमुच भगवान विष्णु का अवतार है। और जब उस भगवान विष्णु मतलब श्री कृष्ण जो है जो लीलाएं करते हैं
सारी धरती चारागाह है। चारागाह मतलब छोटे रहते हैं तो गैया चराते हैं, और उनकी लीलाओं जो लीलाएं हैं उसके लिए संपूर्ण धरती जो है सब लोग जो है इसके साक्षी बने थे। उसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि मेरा दिल कहता है कि यह बच्चा सचमुच अवतारी वराह है, अर्थात भगवान विष्णु का अवतार है। इसकी भावी लीलाओं की सारी धरती चारागाह है। जब इसकी लीला जैसे जैसे ये बड़ा होगा, इसकी जो कर्म होंगे इसके, उसके लिए संपूर्ण धरती जो है क्या करेगी, जैसे श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी बनी थी वैसे ही इसकी लीलाओं की साक्षी बनेगी। दिल ने कहा, अरे यह बालक निम्न वर्ग का नायक होगा, नई ऋचाओं का निर्माता, नए वेद का गायक होगा। बाबा कह रहे हैं कि मेरा दिल कहता है कि ये जो बालक है ना, वो निम्न वर्ग के लोगों का एक दिन नायक बनेगा और नई ऋचाओं का निर्माता होगा, नए वेद का गायक होगा। और ये जो 4 वेदों के आधार पे ये जो प्रबल वर्ग के लोग हैं अपने आप को श्रेष्ठ बता करके निम्न वर्ग के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो एक नए वेद का सर्जन करेगा जिसमें कि सब लोगों के ऊपर समानता का भाव प्रकट होगा। होंगे इसके 100 सहयोद्धा, लाख लाख जन अंचर होंगे, होगा कर्म वचन का पक्का, फोटो इसके घर घर होंगे। कवि कह रहे हैं कि इसके साथ ना 100 योद्धा चलेंगे, लाख लाख जन अंचर होंगे, और इसके तो लाख लाख लोग क्या होंगे, इसकी नौकर चाकर होंगे। होगा कर्म वचन का पक्का, एक बार ये जो जो मतलब करने की ठान लेगा तो उसको ये करके ही मानेगा। फोटो इसके घर घर होंगे, और इसकी तस्वीर, इसके कर्तव्यों से इसकी तस्वीर जो है हर एक घर घर में लगाई जाएगी। दिल ने कहा, अरे इस शिशु की दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी, इस कलुए की तदबीरों से शोषण की बुनियाद हिलेगी। कवि कह रहे हैं कि दिल कहता है कि ये जो बच्चा है ना, इसके कर्म से इसकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैलेगी। इस कलुए की तदबीरों से, इस कलुए की मतलब जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उससे जो है ये जो शोषण करने वाले लोग हैं ना, उससे पूरी बुनियाद हिल जाएगी। इन लोगों का जो है वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। दिल ने कहा, अभी जो भी इस बस्ती में पैदा होंगे सबके सब सुरमा बनेंगे, सबके सब ही सैदा होंगे। दिल कहता है कि अब इसके बाद जितने भी बच्चे होंगे इस बस्ती में, सबके सब वीर योद्धा बनेंगे। सूरमा मतलब वीर योद्धा बनेंगे, और सबके सब ही सैदा होंगे, और सबके सब जो है इस क्रांति में भाग लेंगे, खास शोषण के विरुद्ध क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। 10 दिन वाले श्याम सलोने शिश मुक्की या छटा निराली, दिल ने कहा भला क्या देखे नजरें गीली पलकों वाली। थाम लिए विह्वल बाबा ने अभिनव लघु मानव के मृदु पग, पाकर इनके परस जादुई भूमि कंटक होगी लगभग। बिजली की फुर्ती से बाबा उठ वहां से बाहर आया, वह था मानो पीछे पीछे आगे थी भास्वर छाया। प्रस्तुत पंक्तियों में फिर से श्री कृष्ण की छवि को उकेरते हुए कवि कहते हैं कि 10 दिन वाले श्याम सलोने, जो भी 10 दिन पहले ये श्याम सा सलोना सा बच्चा हुआ है, इसके मुख की जो छटा है, इसके मुख की जो लालिमा है वो इतनी निराली है कि दिल कहता है कि इसको बस देखते ही रहें, लेकिन इसको क्या देखें। उनकी देखते देखते उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, और वो सोच रहे हैं बाबा कि इसको मैं क्या देखूं। और फिर क्या हुआ कि जो विह्वल बाबा है, जो भाव विभोर बाबा है, उन्होंने देखा कि जो छोटा सा नन्हा सा मानव है, जिसके छोटे छोटे नन्हे से पैर हैं, उसको सहलाते हुए ऐसा लगा जैसे कोई जादू हो रहा हो। इतने प्यार से उसको सहलाया, और सोच रहा है कि भूमि अकंटक होगी लगभग बिजली की फुर्ती से बाबा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कांटों वाली ज़मीन पे उस नन्हे से बच्चे के पैर रखने का समय आ गया है। उठ वहाँ से बाहर आया, और इतना सोच करके वह बाबा क्या होता है, वहाँ से उठ करके बाहर आ जाता है। वह था मानो पीछे पीछे आगे थी भास्वर से छाया। और बाबा जैसे जैसे आगे आगे चल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सूर्य की किरणों के समान उस शिशु की जो छाया है वो बाबा के आगे आगे चल रही है। लौटा नहीं कुटी में बाबा, नदी किनारे निकल गया था, लेकिन इन दोनों को तो अब लगता था सब कुछ नया नया सा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कह रहा है कि बाबा जब वहां से उठता है तो वो अपनी कुटी में नहीं जाता है, बल्कि वो नदी के किनारे चला गया है। लेकिन इन दोनों को तो अब लगता था सब कुछ नया नया। लेकिन जो बाबा ने भविष्यवाणी की थी उसको सुन करके जो 2 लोग थे, खदेरन और बुद्धू, उन दोनों को अब एक नए युग के निर्माण का समय प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि अब उनके जीवन की जो दुख है, कष्ट है, वो सब मिटने वाले हैं। सुनते हो बोला खदेरन, बुद्धू भाई देर नहीं करनी है इसमें, चलो कहीं बच्चे को रखावें, बतला गए हैं अभी अभी गुरु महाराज।
बच्चे को माँ सहित हटा देना है कहीं फौरन बुद्धू भाई। बुद्धू ने अपना माथा हिलाया खदेरन की बात पर। फिर क्या होता है कि जैसे गांव के दो लोग होते हैं ना, तो जैसे एक खदेरन और एक बुद्धू है, दोनों बुड्ढे हैं। तो खदेरन जो है वो बोलता है बुद्धू से कि सुनते हो बुद्धू भाई, अभी बाबा कह के गए हैं ना कि इस बच्चे को जल्दी से यहाँ से हटा देना है इसकी माँ के साथ, तो इसको चलो इसकी माँ के साथ तुरंत हटा देते हैं। अब बिल्कुल देर नहीं करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि अनर्थ हो जाए। और जब इतना सुनते हैं बुद्धू खदेरन की बात, तो अपना माथा हाँ में हिलाते हैं कि हाँ सही कह रहे हो। एक नहीं 3 बार बोला मगर एक शब्द नहीं। व्याप रही थी गंभीरता चेहरे पे, था भी तो वही उम्र में बड़ा। 70 से कम तो भला क्या होगा, तो चलो उठो फौरन उठो, शाम की गाड़ी से निकल चलेंगे, मालूम नहीं होगा किसी को, लौटने में 3-4 रोज लग ही जाएंगे। इतना सुनते ही बुद्धू क्या करता है, उठता है। वो लगभग 70 साल की उम्र का था। उसका चेहरा गंभीरता से एकदम भर आता है कि जल्दी से शाम की गाड़ी से हम लोग निकल चलेंगे और यहाँ पे किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, और वहाँ से जब लौटेंगे तो 3-4 लोग दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, बुद्धू भाई तुम तो अपने घर जाओ, खाओ पियो आराम कर लो, रात में गाड़ी के अंदर जागना ही तो पड़ेगा। इतने में खदेरन बुद्धू से कह रहा है कि बुद्धू भाई तुम तो अपने घर चले जाओ, जाओ खाओ पियो आराम कर लो थोड़ी देर, क्योंकि रात में तो आपको निकलना ही है। रास्ते के लिए थोड़ा चना चबाना जुटा लेना, ऐसा गांव में होता है ना, कोई जाता तो कहता रास्ते के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले लेना, तो वैसे ही कह रहा है कि कुछ चना चबाना ले लेना। मैं इतने में करता हूँ तैयार, समझा बुझा कर सुखी और उसकी सास को। कह रहा है कि तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो, मैं इतने में जो बच्चे की माँ है और जो उसकी दादी है उनको मैं समझा बुझा करके तैयार कर देता हूँ जाने के लिए। बुद्धू ने पूछा धरती टेक कर उठते उठते, झरिया गिडरी बोकारो कहाँ रखोगे छोकरे को। इतने में बुद्धू जो है, जैसे बुढ़ा इंसान है तो ऐसे अपना हाथ जमीन पे टेकते हुए धीरे धीरे उठ के कहता है कि सब कुछ तो ठीक है, आनन फानन में भेज तो रहे हो जल्दी जल्दी, लेकिन इस छोकरे को रखोगे कहाँ, इस लड़के को? वही ना जहाँ अपनी बिरादरी के कुल्ली मजदूर होंगे 150, वहीं रखेंगे ना जहाँ अपनी बिरादरी के 50-100 मजदूर काम करते हैं। 4-6 महीने बाद इसकी माँ भी कोई काम पकड़ लेगी। तो ऐसे धीरे सी आवाज में बुद्धू जो है खदेरन से कह रहे हैं। छोकरे की बदनसीबी तो देखो, माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसको। दोनों आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि देखो इस बच्चे का बदनसीब, कितना बदनसीब है ये बच्चा कि माँ के पेट में था तो इसके बाप को ऊंचे वर्ग के लोगों ने ढकेल दिया आग में, और अब बेचारा इतना नन्हा सा है तो इसकी माँ के साथ इसको भी आनन फानन में गांव से बाहर निकालना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, इसकी माँ है, माँ तो माँ ही होती है भाई, पाल लेगी। मैं तो इसे साल साल देख आया करूँगा। अब गांव के लोग आपस में सलाह करके कह रहे हैं कि बुद्धू कह रहा है कि मैं तो इसको साल साल में देख आया करूँगा, जब तक चलने फिरने की ताकत चोले में है तो क्या आगे भी इसका लुए के लिए भेजते रहेंगे खर्ची गुरु महाराज। कह रहे हैं कि और जब मुझे कुछ हो जाएगा तो गुरु महाराज जी जो हैं इस तन्ने से बालक के लिए खर्चा पानी भेजते रहेंगे, और क्या। बढ़ाया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ, नाचते रहे लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खुखरी भाला गंडासा बम तलवार, तलवार बम गंडासा भाला खुखरी। प्रस्तुत पंक्तियों में अब कवि जो नागार्जुन जी हैं वो बता रहे हैं कि जब एक गरीब मनुष्य, जब एक शोषण से हीन मनुष्य के साथ जरूर से ज़्यादा शोषण हो जाता है तो उसके दिमाग में भी क्रांति की ज्वाला धधक उठती है। तो इस प्रकार से कहा गया कि बढ़ आया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ। जब इतना सब कुछ कहकर खदेरन से बुद्धू अपने घर की तरफ आता है, लेकिन उसके दिमाग में वही हथियार के नाम जो बाबा ने बताए थे ना, वही नाचता रहता है, अर्थात उसका भी मन अब विद्रोह करने के लिए तत्पर हो चुका है। तो आपको हम बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इसका संवेदना पक्ष, शिल्प पक्ष और काव्य इसके सारे आपको अच्छे से बताएंगे। यहाँ तक वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।